दास अनिरुद्ध को गाली देते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, उनके नाम की भी एक डुबकी लगा लेते हैं कि उनको भी भगवान सद्बुद्धि दें, गंगा मैया उनका भी पुण्य बढ़ाएं, उनकी भी रहें। क्योंकि बैलेंस बना के चलना चाहिए ना। यदि आपको अच्छा कहने वाले लोग हैं तो आपको बुरा कहने वाले लोग भी होंगे, इसलिए आप लोग घबरा जाते हैं कि मुझे बुरा कह दिया। लेकिन ये दास अनिरुद्ध उन बुरा कहने वाले लोगों के नाम की भी गंगा जी में एक डुबकी मार लेता है कि भैया उनका भी भला हो। वो बुरा सोचें, हम बुरा क्यों सोचें? यदि आपने बुरा सोचा हमारे लिए और हमने भी आपके लिए बुरा सोचा तो फिर आप में और हम में अंतर क्या रह जाएगा? आप कितना भी बुरा सोचिए हमारे लिए, पर हम कदापि कभी बुरा नहीं सोचेंगे किसी के लिए। आप सोच रहे हैं वो आपके संस्कार हैं, जो हम सोचेंगे वो हमारे संस्कारों का परिचय होगा। हम क्यों पाप ला दें? आप दीजिए गालियां, हम थोड़ी देंगे। आप अपना स्वभाव का परिचय दे रहे हैं, हम अपने स्वभाव का परिचय दे रहे हैं। जो व्यक्ति स्वप्न में भी सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचता ना मेरी माँ, तुम दिल के साफ बनो बस यहाँ से। जिस दिन तुम यहाँ से सच्चे हो जाओगे ना, दुनिया साथ दे ना दे भगवान साथ देते हैं मेरी माँ। दुनिया के साथ की जरूरत भी नहीं पड़ती, यहाँ से अच्छे रहना हृदय से। और भगवान को यहीं की सुंदरता दिखती भी है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहाँ की सुंदरता देखते हैं? मन की। इसलिए कहता हूं तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। सबकी मदद करो। कुंभ नहाने आए पर शंकर जी ने परीक्षा ली तो कोई एक ही नजर आया कि ये नहाने आया। जो सबकी मदद करता है वो व्यक्ति वही कुंभ नहाने का फल पा रहा है। सबकी मदद करो, सबका भला करो। ये दास अनिरुद्ध पहली बार जब ये कुंभ में आया तो देखो यहाँ आकर हमने सबसे पहले सोचा कि यहाँ अन्न क्षेत्र चलना चाहिए। ये दास अनिरुद्ध जहाँ जाता है वहाँ कोशिश करता है कि अन्न क्षेत्र चले। वृंदावन में इतना बड़ा अन्न क्षेत्र चल रहा है, हजारों लोग भोजन कर रहे हैं। प्रयागराज जी में भी गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चल रहा है, हजारों भक्त भोजन कर रहे हैं, सबको पेट भर भोजन मिल रहा है। कितना बड़ा पुण्य है ये माँ, सही है। हमें बड़ी तसल्ली है अपने, हम बड़ा संतोष रखते हैं अपने जीवन में कि बस ये शरीर की सुंदरता ना, शरीर की सुंदरता सोना चांदी से नहीं, शरीर की सुंदरता सेवा से है। तन पवित्र सेवा किया, तन को शुद्ध करना है तो सेवा से करिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, धन को शुद्ध करना है तो दान करिए। और मन पवित्र हरि कीर्तन से होत त्रिविध कल्याण, मन को पवित्र करना है तो भगवान का कीर्तन करने लग जाइए, अपने आप मन शुद्ध होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, यही भावना होनी चाहिए। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि महाराज जी यदि संत जन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम कहते हैं ना सब सुखी रहें, तो एक नौजवान दोस्त ने यही प्रश्न कर लिया प्रश्नोत्तरी में कि महाराज जी आप कहते हो कि सब लोग सुखी रहें, तो फिर इस कुंभ में मुसलमानों को क्यों नहीं आने दिया गया? सब सुखी रहें तो क्यों नहीं आए वो लोग? हमने कहा भाई कुंभ का गंगा मैया तो सबको पवित्र करने के लिए हैं, कोई रसखान की तरह भक्त बनकर आए तो सब आए, आतंक फैलाने तो कोई ना आए। कम से कम रसखान की तरह भक्त बनकर आओ तो गंगा नहाने में कहां ऐतराज है? नहाओ ना, डुबकी लगाओ। लेकिन तुम हमेशा यदि गला काटने की बातें करोगे, सनातन धर्म को मिटाने की बात करोगे, तो फिर कैसे स्वीकार होगा?
इसलिए हम सबका भला चाहते हैं, लेकिन सबका भला चाहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी बहन बेटियों को गलत तरीके से देख लो, गलत काम करो और हम तुम्हारा भला चाहते रहें। हम सबका भला चाहते हैं, श्री कृष्ण सबका भला चाहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अर्जुन को गांडीव उठाने की प्रेरणा भी तो देते हैं कि सबका भला चाहते हैं हम, पर भला उसका ही तो चाहना चाहिए जो भलाई के लायक हो। यदि आप उद्दंड हैं, बच्चा गलत करता है तो माँ 2 थप्पड़ भी तो जमाती है, वही माँ छाती से लगाकर दूध भी पिलाती है, और वही माँ 2 थप्पड़ भी जमाती है। जहां थप्पड़ जमाने की जरूरत होती है वहां थप्पड़ लगाती है, जहां लाड़ लड़ाने की जरूरत होती है वहां लाड़ लड़ाती है। यही है कि जब समाज गलत रास्ते पर चला जाए, आज के पहले कुंभ लगे थे तो उसमें तो सारे मुसलमान आए और अपनी दुकानें लगाए और सब काम हुआ, लेकिन जब आपने यहीं की रोटियां खाकर, यहीं से पैसा कमाकर इसी सनातन को मिटाने का षड्यंत्र रचेंगे, तब तो देखो मां लाड़ लड़ाएगी तो फिर थप्पड़ भी जमाएगी। हाँ या ना? फिर इसलिए हम सबका भला चाहते हैं। भाई तुम सही देखो, हम सीधे हैं तो तुम भी सीधे हो जाओ, सीधे बन के आओ तो स्वीकार है सब कुछ। अब सोचिए, हम आपके घर भोजन करने आए और आप दाल सब्जी में थूक दें, और आपकी थूकी हुई दाल सब्जी को खाएं, तो ये अपराध है कि नहीं? आपने तो हमारे साथ छल किया। भाई आदमी कभी, हिंदू तो कभी नहीं सोच सकता कि दाल सब्जी में कोई थूकेगा। हम सनातनी तो इसको सोच भी नहीं सकते। सोच सकते हैं आप लोग? बोलो। हम सनातनी सोच भी नहीं सकते कि दाल सब्जी में कभी सनातनी थूकेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों की वीडियो फोटो आपने सोशल मीडिया पर देखी, अन्य विधर्मियों की, जो भोजन में थूक देते हैं। अब बताइए, उनका थूका हुआ भोजन भला इस कुंभ में कौन करे? यदि वो यहाँ पे ढाबा चलाएं तो थूक थूक के चलाएंगे, चाय बेचेंगे तो चाय में थूक देंगे, गन्ने का रस बेचेंगे तो गन्ने के रस में थूक देंगे। कौन चेक करेगा? कम से कम सनातनी कैसा भी है, ये विश्वास है कि वो कभी खाने पीने में तो कम से कम ये सब नहीं गंदगी हरकत करेगा। सनातनी कभी ये गलत सोच तो उसका दिमाग ही नहीं जाता, ये क्यों करेगा? हमारे यहाँ तो खाने पीने के पदार्थों को प्रसाद कहा जाता है, उसमें थूकेगा कौन भाई? मैया काहे खड़ी हो, बैठ जाओ मेरी माँ। इसलिए वो लोग थूक देते हैं खाने पीने की चीजों में। जूस की दुकान है यदि किसी की, विधर्मियों की, तो वो जूस की दुकान में आप देख ना पाओगे, जूस में थूक देते हैं। बताइए हाँ या ना? इसलिए मना किया गया कि भाई तुम्हारा थूक कौन यहां पे खाए। इसलिए फिर संतों ने निर्णय लिया कि तुम यहां ना आओ। हमारे सनातन धर्म की पवित्रताएं हम सनातनी लोग ही जानते हैं। कभी ये गंदगी नहीं करनी चाहिए, विश्वासघात नहीं करना चाहिए। हम आपके घर भोजन करने आए हैं तो हम तो बड़ी श्रद्धा से खा रहे हैं ना, कि दाल रोटी तो भगवान का प्रसाद मान के खाता है आदमी, लेकिन आपने उसमें थूक दिया, कुछ और मिला दिया, ये तो आपने छल कर दिया ना हमारे साथ। जैसे अभी तिरुपति बालाजी में हम लोग तो प्रसाद खाए लड्डू का, लेकिन प्रसाद में भी बता रहे हैं कि वहां मिलावट हो गई, चर्बी मिला दी, कुछ मिला दी, गलत चीज मिला दी, चर्बी से बना घी मिला दिया। अब बताओ, हम तो आस्था से प्रसाद ना पा रहे हैं, बोलो। लेकिन आपने प्रसाद में यदि चर्बी मिला दी, कुछ गलत चीज मिला दी, तो फिर आपने तो हमारे साथ छल किया ना। हमारा क्या कसूर है? हम तो प्रसाद पा रहे हैं, लेकिन आप मिला रहे हैं, तो ये तो छल है ना।
तो जो छल करने वाले लोग हैं उनको कुंभ में क्यों आना है भाई? इसलिए भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे ये कपट अपट बिल्कुल पसंद नहीं। ए भैया, क्या पसंद नहीं है मुझे? कपट पसंद नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पूतना को देखकर भगवान ने आंखें बंद कर ली, अंदर नहीं। मेरी मां, आप लोग अपने मन को साफ करिए। धाम में आओ, क्रोध, काम, गलत विचार सब त्याग कर केवल वाणी भगवान का नाम जपे। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। मन एकदम निर्मल हो। निर्मलता से जब भगवान का स्मरण किया जाएगा, भगवान का चिंतन किया जाएगा, निश्चिंत रहिए, आपका काम होगा। आप पुण्य के अधिकारी बनेंगे। इसलिए सबका भला करते चलिए।